भक्तजनों, मेरे प्यारे मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। श्रोताओं, मैं आज आपको श्री कृष्ण की लीलाओं का यहाँ पे वर्णन करूँगा श्रीमद् भागवत कथा के स्वरूप से। श्रीमद् भागवत कथा को सुनने और पढ़ने से अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है और समस्त चिंताओं से आदमी मुक्त हो जाता है। यही इस श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है और मैं आपको सुनाऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा। आप मन लगा के सुनिए और विचार कीजिए। तो कुरुक्षेत्र के आइए मैं ले चलता हूँ आपको युद्ध स्थल में, कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर दोनों सेनाएं कौरवों की और पांडवों की एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं। दोनों सेनाओं में महाशक्तिशाली योद्धा हैं, युद्ध में पारंगत हैं, सारे सुसज्जित हैं। और इधर महल में, राजमहल में महाराज धृतराष्ट्र ये लाइव देख रहे हैं युद्ध का लाइव कैसे देख रहे हैं? जैसे आजकल हम लोग कोई क्रिकेट मैच होता है या कोई किसी मंत्री का, नेता का कोई भाषण होता है या कुछ भी होता है, कोई भी खेल होता है, तो हम लोग क्या लाइव देखते हैं कि वो वहाँ से सीधा प्रसारण हमारे यहाँ होता है। तो देखो, उस ज़माने में सदियों पहले वहाँ पे कोई लाइव टीवी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे एक संजय नामक एक सारथी था। महाराज धृतराष्ट्र के पास संजय नाम का एक सारथी था और संजय को ये वरदान प्राप्त था कि अपनी दिव्य दृष्टि से कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ देख सकता था। और उसी का, उन्हीं आँखों के मद्देनजर उसने ये महाराज धृतराष्ट्र को पूरा विस्तृत जानकारी दी कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, कौरवों के और पांडुपुत्र क्या कर रहे हैं, वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, कितने योद्धा हैं। तो इसका प्रथम अध्याय शुरू होता है। तो धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र बोले, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वतो संजय। यानी कि धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, अब जब संजय जी के पास दिव्य दृष्टि थी, दिव्य ज्ञान था, तो महाराज धृतराष्ट्र ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा में एकत्र हुए मेरे तथा पांडुपुत्र ने क्या किया। यानी कि संजय को पता था कि मैं सब कुछ बता दूंगा, इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे ये प्रश्न किया। तो इसका तात्पर्य यह है कि भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें ये उल्लेख है कि मनुष्य को जो चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संरक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। तो अब इसके बाद संजय जी, जो सारथी पुत्र है, जिसके पास अद्भुत ज्ञान है, दिव्य दृष्टि है, तो संजय क्या कहते हैं? दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधन स्थिता आचार्य मुपसंगम राजा वच। राजा
वचन मब्रीपीत। यानी कि संजय ने कहा, हे राजन। अब वो संजय महाराज धृतराष्ट्र के सवाल का जवाब दे रहा है। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। यानी कि धृतराष्ट्र महाराज जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से अंधे थे, ये सबको पता है, और दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। यानी कि उनका जो दिमाग था, ये दिमाग, वो भी अपने पुत्र के मोह में अंधा हो चुका था। यानी कि धृतराष्ट्र को अपने पुत्र मोह के चलते हुए कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अगर उनके पास पुत्र मोह नहीं होता तो शायद से कुरुक्षेत्र में इतनी बड़ी महाभारत न होती और महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा होते। और वो ये भी जानते थे कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। वो आपको याद होगा, द्रौपदी ने एक बार कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। तो महाराज धृतराष्ट्र जानते थे कि धर्म और आध्यात्मिक के मामले में उसके जो पुत्र हैं वो भी अंधे हैं, और उसे ये भी विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी वो समझौता नहीं कर पाएंगे उसके पुत्र, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः इस निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत करने गया। तो दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसने सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वदा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। पश्येन्तां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महन्ति च मम व्यूढानां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो अब इसका तात्पर्य है कि हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यानी कि संजय जो जिसके पास दिव्य दृष्टि है, वो महाराज धृतराष्ट्र को पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है, कौन कितने कदम चल रहा है, किसने भाला फेंका, किसने क्या किया, सारी व्यूह रचना के बारे में एक एक पॉइंट उनको दिखा रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा भी था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा भी था।
इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य से भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने पड़े। प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का पक्ष ले रहा था। धृष्टद्युम्न कौन था? राजा द्रुपद का लड़का। द्रौपदी राजा द्रुपद की लड़की थी। तो इस रिश्ते जो धृष्टद्युम्न था कुरुक्षेत्र में पांडवों का पक्ष लेता, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने ये व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वो युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वो द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाहता था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। ये तो सभी को पता है कि अर्जुन के बराबर द्रोणाचार्य का कोई शिष्य नहीं था। अर्जुन ही एकमात्र ऐसा शिष्य था जिससे द्रोणाचार्य संसार का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे और उन्होंने बनाए भी। तो अपने प्रिय पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रियम तेजस्वी था। दुर्योधन ने भी चेतावनी दी थी, युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अब इसका तीसरा श्लोक शुरू होता है। अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुन सभायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपस्य महारथ। इसका अर्थ है कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद आदि आदि हैं। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण वादक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता था, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता था। और आज का श्रीमद् भागवत कथा का यहीं पे मैं संपन्न करता हूँ। कल कुछ श्लोकों के साथ आपको ले चलूँगा फिर से कुरुक्षेत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।